राहुल जी, कुल मिलाकर जो अब लड़ाई बनने वाली है 2024 में, उसमें दो सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। एक सेना बीजेपी की जो है वो बहुत सुगठित, संसाधनों से भरपूर, अनुशासित दिखती है और उसमें कोई भ्रम नहीं है, ना नेता को लेकर, ना चेहरे को लेकर, ना आख्यान को लेकर, ना नीतियों को लेकर। तो संगठन, संसाधन, नेतृत्व और आख्यान, ये चारों उसके पास, पूरे चारों जो हथियार हैं वो, इसमें कोई भ्रम नहीं है किसी को। आपके जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसमें चारों में ही भ्रम है और प्रश्न चिन्ह है। ना तो नेतृत्व स्पष्ट है, संगठन अभी कहीं दिख नहीं रहा है, आपसी तालमेल अभी कितना होगा कि नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कोई एक आख्यान जो आप लोगों को देश के सामने रखेंगे कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो इनके कहने, इनकी नीति के अलग है, उससे बिल्कुल अलग है। तो इन चारों ही जो अस्त्र है चुनाव रण में जीतने के लिए, उन चारों में एक बहुत गहरी अस्पष्टता है। ये कैसे पूरी होगी? राहुल जी, आपको याद होगा 2004 के पहले भी यही प्रश्न आप लोग करते थे कि इधर अटल बिहारी वाजपेयी है, इंडिया शाइनिंग है, और दूसरी तरफ कौन प्रधानमंत्री का कौन फेस है। उस समय भी ऐसी बात होती थी, लेकिन जनता ने हमें बहुमत दिया, अनेक पार्टियों का दल बना, सरकार मतलब गठबंधन बना, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चली, 10 साल तक चली, और उसमें हर क्षेत्र में प्रगति हुई, हर क्षेत्र में, इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, गरीबी मिटाने में, हर क्षेत्र में हुई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन सबने मिलकर किया और वे एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज। संभावनाओं के बीच में पॉलिटिक्स होती है। इन संभावनाओं के बीच में, ठीक है, मोदी जी बड़े ज़बरदस्त नेता हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, जुमलाबाजी तो करते हैं, लेकिन उसको, झूठ को भी सच में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि आज देश किस हालात में है। 10 साल उनको होने आए, क्या कालाधन वापस आ गया? क्या कालाधन जिन्होंने विदेश भेज दिया, वो लोग आज क्या जेल के सीखचों में है या विदेशों में है? क्या भारत पे कर्जा जो था वो चौगना नहीं हो गया है? क्या नोटबंदी में जो वादे किए थे वो पूरे हुए? क्या हमारे आसपास के देशों के साथ हमारे क्या संबंध हैं? चीन हमारे पर ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है, ना कोई धरती पे है, जबकि रक्षा मंत्री कहते हैं चीन हमारे ज़मीन पे आ गया। मेरा प्रश्न कुछ और आर्मी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ। आप बात कह रहे हैं क्लैरिटी की, आपने वही कहा है। आपकी आपसी पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में अब भी लड़ रही हैं, कल तक लड़ रही थी, और आज जो बयान छपे हैं वो भी, बंगाल को अगर आप ले लीजिए। राहुल जी, मैं आपकी बात पे सर मैं एक लाइन जोड़ दे रहा हूँ, ये नेशनल इश्यूज पर हमारी कॉमनलिटी है। दिग्विजय जी, एग्रीमेंट नेशनल इश्यूज पर है, राज्यों के अंदर हम लोग राज्यों के। एक लाइन जोड़ देता हूं मैं। ममता बनर्जी ने कह दिया बंगाल में 2 सीट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। आपकी पंजाब कांग्रेस की यूनिट अड़ी हुई है इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करना है हमको। दिल्ली की यूनिट की भी यही स्थिति है। माननीय, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या चर्चा हो रही वो जानकारी नहीं है। हर्षवर्धन, विजय सिंह जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कुटिल प्रयास। वो आपने इस्तेमाल किया था कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है। लेकिन एक आरोप आपके ऊपर भी लगता है जी। कहा जाता है कि आप सिर्फ बयान देते हैं विवाद के लिए, और आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं, सब झूठ निकल जाता है, झूठ को वो सच कर देते हैं। लेकिन आपने देश पर आतंकवादी हमला हुआ
और उसको संघ से जोड़कर संघ आप की बिल्कुल साजिश। गलत कह सवाल रहे हैं। पूरा होने दीजिए। आप बिल्कुल गलत सवाल तो होने दीजिए। बात नहीं, सुन लीजिए। मैं जानता मेरी हूं घोर आप- नहीं, घोर आपत्ति है। मैं जानता हूं ये सवाल नहीं, आपके लिए आपकी कठिन है, घोर, लेकिन सुन मैंने लीजिए कभी सर। ये बयान नहीं दिया सर, सवाल मैंने तो कभी बयान नहीं दिया। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप जब गलत बात करें मैं उसका आपत्ति क्यों नहीं आप करूंगा? कह दीजिएगा मेरी बात। मैंने कह दिया आपको, पहले आप विड्रॉ करिए आपके मैं सवाल। कह रहा हूं ना, आप विड्रॉ करिए कि मैंने कभी उसको बात ही नहीं पूरी की। हर्षवर्धन जी, अगर नहीं, वो मान रहे आपने हैं जो इस सवाल आरोप को मुझ तो पर छोड़ दें। लगाया वो गलत है। मैं कह रहा हूं ना कि आप मेरी बात सुन लीजिए। 26/11 आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने 26/11 को आरएसएस का उसमें हाथ होना कभी नहीं कहा मैंने। आप मुंबई में 26/11 आरएसएस की साजिश पुस्तक का लोकार्पण आपने किया या नहीं किया? मैंने किया तो उसी मीटिंग किया में। ना, आप और सुनिए उसी जगह पर सुनिए कहा। सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। आप वहां थे नहीं। मैं नहीं, मैं तो खबर के ही जरिए हर्षवर्धन आप- जी, सुन लीजिए, मैं कह रहा हर्षवर्धन जी, हूं, सुन लेते मैंने हैं। उसी समय सुन कहा लेते था। हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। इसको छोड़ सुन दें, लीजिए, इसको मैंने छोड़ उसी दें। समय हाँ, इसको मैंने छोड़ उसी दें। समय कहा था, मैंने उसी कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, अच्छा उसी है। समय कहा था मैंने। चलिए आपने स्पष्टता दी। नहीं, दूसरा आपने स्पष्टता कहा- उसी दिन से स्पष्टता थी। ठीक है। लेकिन मेरी दूसरा आपने मुसीबत कहा- यह है कि आरएसएस का सबसे बड़ा टारगेट दिग्विजय सिंह है, क्योंकि मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। नहीं, ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार है। रोज मेरे खिलाफ बयानबाजी, झूठे आरोप लगा देना, मेरे ऊपर लगा देना उनकी आदत में शुमार है। इसलिए मुझे इस बात आप उसमें शामिल हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। एक बात अभी आपने कही, आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और टोपी पहन लेते जी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने टोपी कहां पहनी वो बताइए, जिससे लोगों को पता चले। हम आप ये क्योंकि ये भी एक ऐसा है ना जो संदेह पैदा करने जैसा, ईवीएम जैसा। हम आपको चित्र दिखा देंगे। नहीं नहीं, अभी बता दीजिए ना। और मेरे हमको- पास चित्र आपने पहले बताया आप होता। प्रधानमंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने पहले बताया होता मैं आपको नहीं दिखा नहीं, देता। आपने कहा ना, हमने थोड़ी नहीं कहा। आपने कहा कि अगर मेरे प्रधानमंत्री पास ने टोपी पहनी बाहर। अगर आप ये प्रश्न पूछने वाले हैं तो मैं अपनी जेब में लेके नहीं, आता। मैं तो आपके से चलिए। प्रश्न ले रहा हूं, तो आप समीर ऐसा जी। नहीं बोलना चाहिए नहीं, जिसका ठीक आपके है। पास तर्क नहीं। तर्क समीर जी है मेरे बताइए। पास, तथ्य नहीं। सबूत और समीर जी, अगला सबूत भी है सवाल, मेरे पास। अगला सवाल, समीर जी। प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप नहीं समीर जी, लगाना। अगला सवाल। आपको भी आरोप मुझ पर ऐसे नहीं लगाना नहीं, चाहते। मैंने तो आपको सर ठीक है। तथ्य बताया। हर्षवर्धन जी, ठीक मैं तो कह रहा है। हूं, समीर जी आगे। प्रमाण- जी जी प्रमाण दे दूंगा आपको। समीर जी दिग्विजय आगे। सिंह जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया। खबर यह भी आ रही कि राज्यसभा के सांसद भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। आप 2019 में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े थे। क्या अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो आप उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। दिग्विजय जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है, आप तमाम तैयारी कर रहे हैं। एक लेकिन बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हुआ, जो उनकी यात्रा के लिए चंदा इकट्ठा होना था, उसका QR कोड और जो उसकी डोनेशन लिंक थी वही गलत छाप दी गई। अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये लापरवाही, गलती है, या फिर आप कहेंगे ये कोई साजिश है? नहीं, मुझे जानकारी इसकी नहीं है।